हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के संस्कृत का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ है। दोस्तों, पाटलिपुत्र वैभव पाठ का अध्ययन करेंगे तो उसमें बताया गया है कि भगवान महात्मा बुद्ध का आगमन बहुतों बार पाटलीग्राम यानी पटना में हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलीग्राम यानी पटना। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में ही बताया गया है कि अशोक के शासन काल में, क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे देखिए, अशोक नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र यानी पटना की रक्षा व्यवस्था एवं शोभा अति उत्कृष्ट थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और वहाँ पे निरंतर असमृद्धि रही अशोक के शासनकाल में। उसके बाद में कहता है कि फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब पाटलिपुत्र यानी पटना में फूलों का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण पटना का नाम उस समय में पाटल पुष्पानाम रखा गया। उसके बाद में पटनेती और पाटलीग्राम से लेकर पाटलिपुत्र तक पटना का प्राचीन नाम रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। आप सभी को मालूम होगा कि बिहार की राजधानी है पटना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी बिहार। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अलस कथा के रचयिता कौन है। आप सभी को बता दें कि अलस कथा पाठ आपके पाठ्य पुस्तक 10वीं कक्षा के संस्कृत का तीसरा पाठ है जिसका नाम है अलस कथा। ये काफ़ी ही ज़्यादा मनोरंजनदायक कहानी है जिसके लेखक महर्षि विद्यापति जी हैं। विद्यापति को मैथिली कवि भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है कि अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे। आप सभी को मालूम है कि अलस कथा पाठ में आलसियों की कथा का वर्णन है जिसमें 4 आलसी व्यक्ति हैं। 4 आलसी व्यक्ति थे जिनको मिथिला का मंत्री जो वीरेश्वर नाम से प्रसिद्ध था, वे इन चारों आलसियों को वस्त्र एवं भोजन देता था। तो इनका सुख और शांति को देखकर कुछ धूर्त लोग बनावटी आलसी का वेश धरकर और अलसशाला में जाकर भोजन और वस्त्र फ्री में ग्रहण करने लगे, जिससे भोजन और वस्त्र में काफ़ी कमी आने लगी। तो तमाम मंत्रीगण एक साथ बैठकर एक सभा में इकट्ठा करके एक योजना बनाएं कि ऐसा करते हैं कि आलसियों की पहचान करने के लिए अलसशाला के चारों तरफ से हम लोग आग लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि आलसी व्यक्ति आग में भले जल जाएगा लेकिन वो दौड़कर अपने जान की रक्षा करने के लिए नहीं भाग सकता है। इससे क्या होगा कि धूर्त लोग आग लगी को देखकर पलायन हो जाएंगे और जो लोग आलसी होंगे वो बच जाएंगे, जिससे हम आलसियों की पहचान कर सकते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही हुआ। अलसशाला को घेर कर चारों तरफ से आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद उसमें हल्ला भी कर दी गई कि आग लगा, जिससे क्या हुआ कि धूर्त लोग जो बनावटी आलसी के किस्म के लोग थे वो सभी लोग पलायन हो गए, यानी आग लगी को देखकर भाग गए, और 4 जो वास्तव में आलसी पुरुष थे वे लोग नहीं भागे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 4। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विजयांका किसकी पत्नी थी। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए, विजयांका ये आपके संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से क्वेश्चन लिया गया है, और विजयांका जो थी ये किसकी पत्नी थी, तो ये थी चंद्रादित्य की। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चंद्रादित्य। उसके बाद में कहता है मधुर विजयम किसकी कृति है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मधुर विजयम यह एक ग्रंथ है जो गंगा देवी की कृति है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, गंगा देवी। अच्युत राय का शासन काल था। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 16वीं सदी में अच्युत राम का शासनकाल समय था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 16वीं सदी में। अगला सवाल देखिए, कहता है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है। यह क्वेश्चन भारतीय संस्कारा पाठ से लिया गया है,
और आशा करते हैं कि आप इन क्वेश्चनों का आंसर अच्छी तरीके से जानते होंगे। देखिए, सप्तपदी का मतलब होता है कि 7 फेरा वाली जो क्रिया होती है ना, ये किस संस्कार में संपन्न होती हैं। तो जात कर्म में तो सात फेरा लिया नहीं जाता है, निष्कर्मण में भी नहीं लिया जाता है, समावर्तनम में भी नहीं लिया जाता है, लेकिन विवाह संस्कार में 7 फेरा लिए जाते हैं और 7 वचन लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विवाह। अगला सवाल कहता है कि संस्कार कितने हैं। आपके संस्कृत में क्वेश्चन आते हैं कि कति संस्कार भवन्ति, यानी संस्कारों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा 16 संस्कार भवन्ति, यानी संस्कारों की संख्या 16 यानी 16 है। तो 16 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि इनमें से कौन जन्म पूर्व संस्कार नहीं है। यह चारों ऑप्शनों को देखकर बताना होगा कि कौन सा संस्कार है जो मनुष्य का जन्म होने से पहले नहीं किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया नामकरण, और जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति का नामकरण आप पैदा होने से पहले नहीं कर सकते हैं, तो ये संस्कार आपका जन्म पूर्व नहीं है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, नामकरण। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि 600 संस्कार कितने हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 600 संस्कार 4 होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 4। उसके बाद में कहता है कि शिक्षक कैसा था। यह क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक में एक काफ़ी ही मज़ेदार कहानी है, कर्मवीर का था, और इसी कथा में बताया गया कि शिक्षक का स्वभाव कैसा था। तो यह एक नवीन दृष्टि का संपन्न व्यक्ति था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भीखन टोला गांव देखने के लिए कौन आया था। देखिए, भीखन टोला गांव जहां पे एक दलित बालक राम प्रवेश राम का जन्म होता है, और उसे लगता है एक शिक्षक को देखते हैं उस बच्चे में कुछ करने की भावना लगता है, तो वह शिक्षक राम प्रवेश राम को अपने विद्यालय में नामांकन दे देता है। तो भीखन टोला गाँव देखने के लिए कौन आया था। तो शिक्षक आया था। शिक्षक कैसा था। तो नवीन दृष्टि का संपन्न व्यक्ति था। अब अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था, और मूल शंकर ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मूल शंकर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है, यानी लगभग देवता जो है वो कहाँ पे नहीं है। तो देखिए, देवता मंदिर में भी होते हैं, शिला में भी होते हैं और पिंडी में भी होते हैं, मूर्ति में देवता नहीं है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है कि मूल शंकर घर छोड़कर किसके समीप चले गए थे। तो क्वेश्चन 19 का सही जवाब ऑप्शन ये होगा, गिरजानंद जो उनके दीक्षा गुरु थे उनके पास ये चले गए थे। अब देखिए, अगला सवाल कहता है कि कीचड़ में कौन सा फंस गया था। ये जो क्वेश्चन लिया गया ना, ये व्याघ्र पथिक कथा पाठ से लिया गया है, जो काफ़ी मज़ेदार कहानी है। व्याघ्र पथिक कथा का मतलब ही होता है कि बाघ और पथिक का कथा। इस कथा में बताया गया है कि कैसे पथिक नाम का युवक लोभ लालच मोह माया में पड़कर बाघ के हाथे उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु का कारण रहता है सोना का कंगन। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि कीचड़ में जाकर पथिक फंस जाता है, और पथिक को बाघ के हाथों उसकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान निष्फल होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का आपको बता दें, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बद्धा स्त्री के आभूषण के समान हो जाती है क्रिया के बिना ज्ञान। अगला सवाल कहता है कि बाघ को किसने दान का उपदेश दिया था। तो देखिए, बाघ कहता था कि हम कोई धार्मिक व्यक्ति को अपने हाथ में जो कौन सोने का कंगन स्थित है उसे हम देना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन काल में बहुत सारे लोगों का खून खराबा किए हैं, जिसके पाप का नाश करने के लिए हम चाहते हैं कि मरने के बाद बुढ़ापे में हम ये सोना का कंगन तुम्हें दे दें ताकि हमें पुण्य की प्राप्ति हो। हालांकि ये सब उसका मोह माया एक रचित षड्यंत्र था। अगला सवाल 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कर्ण कौन था। आप सभी को मालूम है, ये कर्ण जो है ना, ये महाभारत में कौरव के पक्ष से लड़ाई कर रहा था। हालांकि ये कुंती पुत्र था, यानी 5 पांडव का ही एक भाई था, लेकिन अपने मित्रता और दोस्ती को निभाने के लिए कौरव की पक्ष से ओर लड़ाई कर रहा था। तो कर्ण कौन था। तो वह कुंती पुत्र था और कौरव की ओर से वो लड़ाई कर रहा था, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि महाभारत किसकी कृति है। आप सभी को मालूम होगा कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं, और इन्हीं के द्वारा महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई है, यह भी याद रखिएगा।
अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए कि महाभारत में कितने पर्व हैं। दोस्तों महाभारत में कितने पर्व हैं, तो आप सभी को बता दें कि महाभारत में पर्वों की संख्या 18 है और महाभारत में विवाहों के जो प्रकार बताए गए हैं वो 8 प्रकार है। संस्कार बताए गए हैं 16, पुराण बताए गए हैं 18, वेद बताए गए हैं 4, वेदांग बताए गए हैं 6 और श्लोक बताए गए हैं 1 लाख और उपनिषद बताए गए हैं 108। ये सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी को याद रखना बेहद जरूरी है। एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए होंगे तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हमारे चैनल के साथ जुड़िए। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारे चैनल की स्थिति पहले जैसा नहीं रही। हमारे चैनल पे लगातार इतने सारे गलत कमेंट और बाहर चैनलों का अटैक है, जिस कारण हमारे चैनल फ्रीज हो चुका है, जिसमें पहले जैसा व्यूज आने का कोई चांसेस नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और नए नए स्टूडेंट को ऐड कीजिए इस चैनल से, ताकि हम लोग एक साथ मिलकर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी बढ़िया से बढ़िया कर सके। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 26 नंबर क्वेश्चन कहता है असहिष्णुता किसकी जननी है। देखिए असहिष्णुता से क्या होता है कि दोष यानी घमंड यानी जलन और कुड़िन की भावना का जन्म होता है। तो देखिए असहिष्णुता किनकी जननी है, तो द्वेष की जननी है। उसके बाद में कहता है क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप है। देखिए क्रिया के बिना क्या भार के समान है, तो आप सभी को मालूम होगा कि क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा ज्ञान। अगला सवाल 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। ऐसा लिखना है कपिल। सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा ही लिखा गया है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा कि योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। योग शब्द जब मिल जाएगा तब बाबा रामदेव से इसका संबंध होगा और बाबा रामदेव के द्वारा एक स्थापित की गई कंपनी जिसका नाम है पतंजलि। अगला सवाल कहता है कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो ये भी जान लीजिए मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं। अब देखिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन मिलेगा ना, ये पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से नहीं बल्कि आपका मंगलम पाठ से संबंधित है कि अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती है। तो जैसा कि श्लोक कहता है यथा नद्ध अस्यंद मादे समुद्रे गच्छन्ति नाम रूपे विहाया, यानी बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब समुद्र हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि महान से महान क्या है। आपके पाठ्य पुस्तक मंगलम का पहला श्लोक दूसरा श्लोक कहता है अरुण अणियान महतो मह्यान आत्मा से जंतो निर्हितो गुहायाम तमाक्रतु वित्त शोको धातु प्रसादान महिमात्मनः, यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है ना जी। यानी मनुष्य के अंदर यानी मनुष्य के हृदय रूपी जीव रूपी गुफा में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा निवास करती है। तो महान से महान क्या होगा, आत्मा होगा। छोटा से छोटा कण क्या होगा, आत्मा होगा। कहता है कि अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, श्लोक कहाँ से संग्रहित है। तो देखिए यहाँ पे कुछ 33 का ना सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भागवत पुराण से दिया गया है। अब देखिए कहता है कि मूर्ख किसे कहा गया है। यदि आप नीति श्लोका पाठ का अध्ययन करेंगे तो उसे बताया गया है अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते न विश्वस्ते मूढ़ चेता नराधमा, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए किसी सभा में चला जाए, बिना कुछ पूछे बकबक करने लगे, जिस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उस पर भी वो सबसे ज़्यादा विश्वास करे, तो ऐसे व्यक्ति को नीति श्लोका पाठ अधम यानी मूर्ख कहा गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब कहता है कि नरक के कितने द्वार हैं, तो नीति श्लोका पाठ में ही बताया गया है कि काम क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, नरक के 3 द्वार हैं। तो हे दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।